आप देख रहे हैं जीबीएन टुडे। अभी मैं जिम्स हॉस्पिटल में आ गई हूँ और यहाँ के डॉक्टर हड़ताल पर हैं, तो आइए जानते हैं इनसे जो कोलकाता वाला मुद्दा हुआ है और विरोध इसका सब जता रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वो किस तरीके से ये लोग विरोध, देश भर के डॉक्टर में आक्रोश है और ये जाहिर सी बात है, आक्रोश होना भी जरूरी है, लेकिन इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। हॉस्पिटल में हम लोग 36 आवर 60 आवर ड्यूटी करते हैं, तो ये बहुत सेफ्टी का इसमें बहुत बड़ा मतलब पॉइंट आ रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हॉस्पिटल में तो हमें रहना ही होता है, ड्यूटी देनी होती है अपनी, तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि और सबसे बड़ी बात है इसमें सब लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए। आज हमने परी चौक में एक कैंडल मार्च रखा है 6 बजे, तो आपको योगदान करना है प्लीज उसमें। हम चाहते हैं कि ये जो बात है ये वुमेन की है सबसे पहले तो इसलिए पूरी जनमानस जो है इसमें इन्वॉल्व हो और उसे जस्टिस दिलाए, क्योंकि ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। वहां पर इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। बस हम इसलिए विरोध कर रहे हैं ताकि उसे जस्टिस मिल सके। तो मैम, यहाँ के डॉक्टर के बारे में क्या बोलना चाहोगे? यहाँ सेफ्टी पर्पस का क्या है? यहाँ पर आप भी तो 36 आवर्स ड्यूटी करते हो, तो आप नहीं, हमारे जो सीनियर्स हैं और हम लोग साथ में रहते हैं, मतलब तो इतना ज्यादा सेफ्टी सही है यहाँ पर, बट उसके साथ हुआ है तो वहाँ पर तो सेफ्टी का इश्यू था, तो इसलिए। तो अभी यहाँ पेशेंट को परेशानी हो रही होगी? नहीं, हम लोग सब इमरजेंसी ड्यूटी पर हैं, आईसीयू ड्यूटी पर, और इमरजेंसी ड्यूटी वाले सब यहीं पर हैं। हमारे कलीग्स जो नॉन इमरजेंसी ड्यूटी पर हैं वो भी यहाँ पर थे। उन्होंने सारे पेशेंट अपने देखे जो आईपीडी में थे और सबको देख के मैनेज करके फिर गए हैं। मतलब डॉक्टर अभी भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं हड़ताल के बावजूद भी? हाँ जी, हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी पर हैं, लगातार बने हुए हैं। कोई भी सीरियस पेशेंट आता है तो हम उसको इमीडिएटली अटेंड करते हैं ताकि पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो, और मतलब बिल्कुल इमीडिएटली उसको, अगर क्रिटिकल पेशेंट है तो हम उसको जरूर देख रहे हैं और उसको एडमिट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बस सिर्फ ओपीडी बंद किया हुआ है ताकि हम अपना विरोध जता सके। और जो जघन्य अपराध हुआ है लड़की के साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उस बच्ची के लिए या हमारी बहन के लिए हम अपना श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें, या उसके क्रिमिनल्स जो हैं उनको सजा मिल सके, बस यही हमारी डिमांड है। बाकी और हम चाहते हैं आम पब्लिक से भी कि वो पूरा देश जो भी हमें देख पा रहा है या सुन पा रहा है वो हमारे साथ जुड़े। और ये केवल मेडिको लड़की नहीं है, डॉक्टर लड़की नहीं है, पूरे देश की बेटी है। यहाँ मेडिकल कॉलेज में आने से पहले वो एक स्कूल में भी गई होगी, तो वो एक स्कूल के पर्पज से भी देखो तो वो एक देश की बेटी है। तो हम चाहते हैं कि इतनी मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि कोई ऐसी हिम्मत आगे ना कर सके, लाइफ में सोच भी ना सके देश की बेटी के साथ ऐसा करने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर शाह आलम है। जैसा कि मीडिया पे आप लोग देख ही रहे हैं कि ये चल रहा है, बंगाल में जो इंसिडेंस हुआ काफी गंभीर मैटर है और उस पे जो सरकार का रवैया है वो नॉट सेटिस्फैक्टरी। उसमें फिर तो वुमेन सेफ्टी पे भी सवाल उठ रहे हैं। वुमेन सेफ्टी पे भी सवाल है कि भाई एक लड़की जो 36 घंटे ड्यूटी कर रही है वो कॉलेज कैंपस में उसके साथ ये हो जाती है तो बहुत बड़ी बात है ना। अगर ये आउटसाइड होता तो एक बात समझी जा सकती थी कि हमारी लेट नाइट अगर वो आउटसाइड है, बट वो तो कैंपस के अंदर हो रहा तो ये इंसिडेंट तो बहुत बड़ा है। फिर उस पर जिस तरह से लीपापोती की जा रही है, 8 तारीख का इंसिडेंस हुआ, फिर उसके बाद पुलिस का रवैया, फिर 14 तारीख को मास्क में इतने नियर अबाउट 4,500 लोग आके हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हैं, फिर जो इंसिडेंट पॉइंट है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो इंडिकेट करता है ना कि सरकार का मंशा कुछ अलग है भाई है। इसलिए अब तो हाईकोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया है, सीबीआई जांच उसकी हो रही है, लेकिन बट हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और ह्यूमन सेफ्टी की बात हो। एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है मेडिकल स्टूडेंट के लिए, डॉक्टर्स के लिए, वो अप्लाई किया जाए। हालांकि पहले भी इस पे बात हुई लेकिन गवर्नमेंट ने कभी इसको सीरियसली लिया नहीं, लेकिन अब इंसिडेंस हो रहा है तो कम से कम उसको अमेंडमेंट करने की जरूरत है। हमारे मिनिस्टर को सोचने की जरूरत है उस चीज को लेकर कि हाँ ये जरूरी है, नॉट फॉर आवर मतलब एवरी फीमेल के लिए जरूरी है। तो उसी पे हमारा स्ट्राइक चल रहा है। आज IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ पूरा भारत बंद है। आज शाम को 6 बजे हम लोग यहाँ पे परी चौक पे एक कैंडल मार्च निकालना है उसकी श्रद्धांजलि के लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा जितनी भी जो भी लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं या जैसे भी मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया जैसे भी उनके ऊपर न्यूज पहुंच रही है, तो वो ज्यादातर लोग वहाँ पे आ सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सर, अगर ये आप लोगों की हड़ताल कब तक जारी रहेगी? अब ये तो हमारे जो ऊपर के जो एसोसिएशन है, जैसे फोर्डा है, IMA है, हम उनसे लगातार कांटेक्ट में है। वो जैसा इंस्ट्रक्शन करते हैं उसी तरह। बट पेशेंट को कोई वो नहीं है, इमरजेंसी जो भी है बहुत सीरियस पेशेंट को देखा जा रहा है। ओपीडी हाँ ओपीडी बंद है ताकि वो हमारे स्ट्राइक का कंटिन्यूएशन पार्ट है वो बंद किया जाए। सर, ओपीडी बंद होने की वजह से पेशेंट तो परेशान होंगे काफी ज्यादा। अब
भाई इतने जघन्य अपराध के लिए उनको तो थोड़ा सा देख करना पड़ेगा। हम भी नहीं चाहते गड्डी बंद करने के लिए। अगर सरकार जल्दी इस पे कुछ मतलब डिसीजन लेती है, अगर कोई मान ले आ जाता है डिसीजन, तो उस पर फिर हम लोग भी बैक, जो हमारे हायर जैसे फोर्डा है ये सब अगर बैक करती है तो हम लोग भी कर लेंगे। थैंक यू सर। मैम, आप तो फीमेल हो और फिर फीमेल सेफ्टी को लेकर आप कहीं ना कहीं मन में डर लगता होगा ऐसी घटनाएं होने के बाद, तो आप इस पर क्या बोलना चाहोगे? जो भी हुआ वो सही नहीं था। मतलब वो तो हॉस्पिटल में हुआ, उनको अपनी सिक्योरिटी का, मतलब हॉस्पिटल को उनके सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए था। जब 36 घंटे की ड्यूटी लगा रहे तो फीमेल के लिए अलग से रूम होना चाहिए था। ये गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं हुआ था। तो यहाँ आप वुमेन सेफ्टी को लेकर क्या बोलना चाहोगे? इस हॉस्पिटल में आपकी सेफ्टी को लेकर क्या क्या किया जा रहा है? हाँ, हम लोगों को दिक्कत नहीं है, मतलब अलग से सब सही है हमारा। ठीक है, थैंक यू।